बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़ित्ते की सूरत हाल जैसे जैसे तब्दील हो रही है, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और अफ़गान हुकूमत को मुख्तलिफ महाज़ों पर शिकस्त हो रही है। अमेरिका अपना इनखला मुकम्मल करता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक, यानी अगस्त के अख्ताम तक 1 महीना रह गया बाकी, वो निकल जाएंगे अफ़गानिस्तान से और 11 सितंबर को सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी रह जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में इस खित्ते में जो वाहिद मुल्क अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है वो भारत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC की रिपोर्ट कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। गज़ाला वहाब को अगर आप पढ़ लें तो उन्होंने द फोर्स के अंदर लिखा भी है। ये एग्जेक्टिव एडिटर हैं द फोर्स की, भारत में बड़ी जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे भारत के सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वो ये मानते हैं कि भारत अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है उस वक्त जब इस खित्ते में एक बहुत बड़ी गेम हो रही है, जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिमाग मिलकर बैठते हैं और बैठकर अफ़गानिस्तान का हल ढूंढते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ नहीं देखते। और जब वो भारत की तरफ नहीं देखते तो भारत एक एहसास कमतरी में जाता है, एक परेशानी की सूरत हाल में जाता है। भारत को ये लग रहा था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत में आ रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन, और जब ये भारत में आएंगे तो उससे भारत को एक ऑक्सीजन मिलेगी, भारत के ऊपर तवज्जो आएगी, भारत की तरफ तालिबान भी तवज्जो करेंगे, भारत की तरफ पाकिस्तान भी तवज्जो करेगा, चाइना भी करेगा, तो इस खित्ते में भारत की गुड्डी थोड़ी सी चढ़ेगी, ये भारत को लगता था। लेकिन उन्होंने आने से पहले ही कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट किए कि जिससे भारत फिर तनहा हो गया, वो अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू हो गया। क्योंकि भारत के दिमाग में ये चल रहा था कि जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत आएंगे तो अफ़गानिस्तान में भारत को एक बड़ा रोल मिलेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका एक नई तवानाई के साथ एक बेहतर पॉलिसी की तरफ जाएगा। भारत के पास कुछ प्लान्स थे, उन प्लान्स के ऊपर बातचीत होगी और कुछ ऐसा होगा कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के अंदर एक रोल प्ले करने के काबिल हो जाएगा। देखिए, भारत की कोई ज़िद नहीं है अफ़गानिस्तान, उनकी ज़रूरत है अफ़गानिस्तान। उनको ये पता है कि उन्होंने बहुत पैसा अफ़गानिस्तान में लगाया। ये एक ऐसा मुल्क है जहां से वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बना रख सकते हैं। यानी पाकिस्तान पे अगर दबाव बढ़ाना है तो भारत सिर्फ अपने बॉर्डर से नहीं कर सकता, उसको अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। तो वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे भारत अपनी मौजूदगी के ज़रिए से या अच्छे ताल्लुकात के ज़रिए से पाकिस्तान पे एक दबाव बढ़ा सकता है और उस मुल्क के रस्तों पे मौजूद रहते हुए भारत इस खित्ते की तजारत में अपना हिस्सा निकाल सकता है। यानी पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, ये सारे जब इस गेम को कर रहे होंगे तो भारत के पास करने के लिए कुछ ना कुछ तभी होगा जब उसका अफ़गानिस्तान में एक किरदार बाकायदा एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये वो सोच थी जो भारत लेकर बैठा था। और दूसरा, भारत के दिमाग में ये चल रहा था कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की आमद के बाद चीन पे एक दबाव बढ़ेगा। गुज़िश्ता साल चीनियों ने 20 भारतीय फ़ौजी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो ज़्यादा मार दिए थे, 20 भारतीय फ़ौजी एक ही मार्के में मार दिए थे और डंडे मार मार के, चपेड़े और ठुड्डे मार मार के मार दिए थे। उन फ़ौजियों को कोई हथियारों से नहीं मारा गया था, सिर्फ वो दू बदू लड़ाई में मारे गए थे, बगैर गोली चले। तो उसके बाद भारत ने बड़ा अपने आप को परेशान महसूस किया। अमेरिका ने बड़ी सपोर्ट की उसको। अमेरिका ने फौरी तौर पे उनको रफ़ाल तैयारों का बंदोबस्त करके दिया। ना सिर्फ रफ़ाल तैयारों का बंदोबस्त करके दिया बल्कि उसके बाद, क्योंकि 2019 में मार पड़ी पाकिस्तान से, 2020 में मार पड़ी चाइना से, रफ़ाल तैयारे भी आ गए, बाकी सपोर्ट भी आ गई। अमेरिका ने बहुत सारा इक्विपमेंट भी दिया, बहुत सारी सपोर्ट की और यहाँ तक यकीन दिलाया कि हम अपनी फ़िज़ाई मदद भी आपको भेजेंगे इन केस ऑफ एनी वॉर विद चाइना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने उनको यकीन दिलाया था भारत को। तो भारत को लगा कि क्योंकि भारत दिफाई नुक्ता नज़र से चाइना के मुकाबले में एक बड़ा मुल्क है यहाँ पे मौजूद, लिहाजा अमेरिका भारत को सर आंखों पे बिठाएगा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इस तरह का होगा कि जैसे कुछ बहुत अहमियत का हामिल है भारत और चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत है भारत, और भारत के बारे में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होगी, ऐसा उनको लगता था। वो एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया में रहते थे कि उनको लगता था कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद सिचुएशन बदलेगी, अफ़गानिस्तान में रोल मिलेगा, चाइना के खिलाफ भारत को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। वज़ीर ख़ारजा के आने से पहले जो उनका ऑफिस है उसने एक अनाउंसमेंट की
और वो जो अनाउंसमेंट है अमरीकी एहलकार ने बताया उसमें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इंडिया के दौरे में इंसानी हुकूक पर बात करेंगे। ये बीबीसी ने इस खबर को शाया किया तो भारत ने अपने आप को तनहा महसूस किया और उसकी उम्मीद टूटी कुछ हद तक। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते इंडिया के दौरे के दौरान, जब वो आ रहे थे उससे पहले उन्होंने बताया था, इंडिया में इंसानी हुकूक और जमहूरियत से मुताल्लिक मसाइल पर बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 27 जुलाई को उन्होंने आना था और दौरा भी इनका मुकम्मल हो गया, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी से और जयशंकर से उनकी मुलाकातें थी, दीगर लोगों से भी वो मिले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। लेकिन जब दौरा मुकम्मल हुआ तो तब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस दौरे में एक्चुअली हुआ क्या। भारतीय मीडिया ने इस खबर को छुपाया था, इतना उठाया नहीं। भारतीय मीडिया ने उठाया कि जैसे चाइना, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, कश्मीर हमारी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, अमेरिकन को हमारी ज़रूरत है और इस खित्ते में हम कोई बहुत बड़े प्रधान बनने जा रहे हैं। ये था भारत के मीडिया का नुक्ता नज़र। लेकिन हुआ क्या, ये एक खबर मैं आपको अब पढ़ के सुनाता हूँ बीबीसी से। भारत का बड़ा पसंदीदा जो है वो चैनल है और यहाँ पे ये बीबीसी उर्दू इसको लिखता है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान की पेशकदमी में अमरीकी अफवाज का इनखला, क्या इंडिया खुद को अफ़गानिस्तान के मामले में तनहा महसूस कर रहा है। ये बीबीसी ने लिखा है और इसमें अगर आप डिटेल में जाएं तो वो लिखते हैं इंडिया का ख्याल था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इस दौरे को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और चीन से कशीदगी के पस मंज़र में एक अहम मीटिंग के तौर पर पेश करेगा, लेकिन जमहूरियत और हुकूक इंसानी का जिक्र आने से इसके तसव्वुर को ठेस पहुंची है, भारत की उम्मीदों को ठेस पहुंची है। यानी अमरीकी इंतजामिया जब आई भारत में तो उन्होंने बात की, वार्न किया, वार्निंग दी है। ये खबर मेरे पास है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया यहाँ पे और ये खबर कह रही है कि अमेरिका की भारत को वार्निंग। वाशिंगटन, अमेरिका ने भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग जारी कर दी है और ये जो खबर एजेंसी है उसके मुताबिक भारत में मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से मुसलमानों समेत अक़लियती बरादरी के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिस पर अमेरिका ने नोटिस लेते हुए अक़लियतों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से भारत को वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि भारतीय हुकूमत मुल्क में इंसानी हुकूक से इन्हिराफ ना करे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ना करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामले पर कहा कि जमहूरियत की मजबूती उसे कबूल करने में ही है। यानी अगर आप क्लेम तो करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत को कबूल क्यों नहीं करते? कबूल करेंगे तो मजबूत होगी ना। अमेरिका और भारत को मिलकर जमहूरी इक़्तिदार पर खड़ा होना होगा और भारत को अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वार्न किया उन्होंने कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भारत में हो रही हैं, बाज आ जाओ। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है और ये एक ऐसी खबर है जो अमेरिका से शाया हुई है, भारत इससे भाग भी नहीं सकता। तो भारत बजाय इसके कि उसको इस खित्ते में एक रोल मिलता, वो अफगानिस्तान की तरफ देखता, वो चाइना की तरफ देखता। अमेरिका ने भारत को उल्टा ये किया कि उनको कहा कि अपने अंदर देखो, अपने गिरेबान में झांको। चाइना की बात करते हो, अफगानिस्तान में रोल प्ले करना है, पहले अपने अंदर तो ठीक कर लो। क्या हालात कर दिए उन्होंने। इस वक्त इंडिया के अंदर किसानों से वो बात नहीं कर रहे, अकलियतों को वो मार रहे हैं, इंसानी हकूक़ का बुरा हाल है, आरएसएस और हिंदुत्व के नज़रियात जो हैं वो आसमान पे चढ़ गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में और औरतें बिल्कुल महफूज नहीं हैं। ख़वातीन की जो बेहुरमती इस वक्त भारत में हो रही है वो माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हत्ता कि जो सयाह पूरी दुनिया से आते हैं उनको वार्न किया जाता है कि पाकिस्तान बेहतरीन डेस्टिनेशन है, वहाँ जाएँ, ख़वातीन की इज्जत होगी। आपके जो सयाह हैं वो आराम से उनको मेहमान नवाजी भी मिलेगी, लोग ख्याल भी रखेंगे, लेकिन मना किया जाता है कि भारत में नहीं जाना, ख़ासतौर पे ख़वातीन सयाह भारत में ना जाएं, वहाँ उनके ऊपर हमले होते हैं। अच्छा, लेकिन एक काम किया इसने, एंटनी ब्लिंकन ने, इन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातों में जो दलाई लामा का एक वफद था उससे भी मुलाकात की है। लेकिन दलाई लामा का ज़रा टेक्निकली आप समझें, दलाई लामा तिब्बत के एक रूहानी पेशवा हैं। ये ख़ानदानों के साथ साथ चलते हैं, यानी ये ख़ानदान है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनके रूहानी पेशवा हैं। इनके लोग अभी तिब्बत में मौजूद हैं, वहाँ पे इनका बुद्ध मत का एक पूरा मज़हब है। दलाई लामा, इनको आप भिक्षु भी कहते हैं, आप इनको मॉन्क्स कहते हैं, जिनकी आपने अक्सर मूवीज़ भी देखी होंगी, नंगे पाँव फिरते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, इस किस्म के हैं। तो ये तिब्बत इनका गढ़ है, वहाँ से ये नीचे की तरफ आते हैं और बहुत सारे मुल्कों में भी ये हैं, यानी बर्मा में बहुत हैं, ये
लद्दाख में भी हैं। तो ये इनका जो बेस है इनकी वो तिब्बत से है। तो दलाई लामा इनका एक लीडर, क्योंकि इंडिया में पनाह ली हुई है और इंडिया चीन के खिलाफ उनको इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका ने दलाई लामा के वफ्द से, उनके जो नुमाइंदगान आए थे उनसे एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की और मुलाकात करके इस मुलाकात को चाइना के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल किया है। सिर्फ इतना ही किया उन्होंने और ये इशाराती तौर पे किया है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर चाइना ने रिएक्शन दिया है। चाइना का रिएक्शन जो है वो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ब्लिंकन की कारकर्दगी से चीन पर अमरीकी दबाव पर कोई इजाफी असर नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि चीन के ऊपर अमेरिका कोई दबाव डाल सकता है दलाई लामा के वफद के साथ मुलाकात करके, ये नहीं हो सकता। बल्कि इससे काम उल्टा हो जाएगा। इससे ये होगा कि तिब्बत के लोग और चीन के लोग ज़्यादा शिद्दत से इस बात को समझेंगे कि अमेरिका दलाई लामा या उनके लोगों को चीन के खिलाफ एक नफ़रत के तौर पे और एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका का इमेज चाइना में मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अवाम को ये समझने में मदद मिलेगी कि चीनी अवाम अमेरिका की चीन की दुश्मनी के बारे में ज़्यादा पुरएतमाद हो जाएंगे कि अमेरिका चीन से दुश्मनी निकालता है। अमेरिका ने एक गलत कार्ड खेला है और ये शर्मनाक है। ये तो आ गया चाइना का इसके ऊपर रिएक्शन। दूसरा, चाइना ने फौरी तौर पे फिर मुलाकात की तालिबान के वफद से। उन्होंने तालिबान को बुला लिया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला बरादर जो हैं वो चीन का दौरा करने पहुंच गए और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा ने उनको रिसीव किया, उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ जो है वो मुस्तकबिल के मामला तय किए। अब ब्लिंकन आ जाए इंडिया में और वो भारत में मौजूद हो और अफ़गानिस्तान के मामला के ऊपर भारत चाह रहा हो कि रोल मिले और अफ़गानिस्तान के बारे में वो स्टेटमेंट भी जारी करे। उसी वक्त अफ़गानिस्तान से तालिबान का एक वफ्द उठता है और वो चला जाता है चाइना और चाइना जाकर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से वो मुलाकात करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये एक पैगाम है जो अमेरिका को चाइना ने दिया है कि आप यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ पे आ रहे हैं। आप अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं और हम यहाँ रास्ते बनाने वाले हैं तिजारत के लिए, मुस्तकबिल के लिए और तरक्की के लिए। एक चीज़ और भी इस मुलाकात में क्लियर हुई है, यानी भारत के लिए मायूसी थी। भारतीय मीडिया जो सारा दिन चिल्लाता रहता था, बार बार ये कहता था, उनके टीवी उठाएं, उनके अखबारात उठाएं, तो वो यही कहते रहते थे कि क्वाड, एक हमने क्वाड बना लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, क्वाड बना लिया। माजी में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कोई जंगी मशकें भी की थी इन्होंने, कोई बहरी जहाज़ भी इकट्ठे किए थे, बहरी बेड़े इकट्ठे हुए, इन्होंने कोई मशकें की यही समंदर में और इंडिया के करीब। और इन्होंने कहा जी कि बहुत तगड़ा हमारा एक ग्रुप बन गया, चाइना के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्वाड, इसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था और इंडिया था। ये 4 मुल्क इसके अंदर शामिल थे। अभी जब एंटनी ब्लिंकन आए तो उन्होंने क्वाड के बारे में क्या कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि क्वाड क्या है, ये इतना आसान और इतना अहम है। 4 हम ख्याल ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, ताहम वो हमारे लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करने वाले अहम तरीन उमूर पर मुत्तहिद होकर काम कर सकेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया की इस गिरोहबंदी के मकासद अभी वाज़े नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। ताहम ब्लिंकन ने यह भी कहा कि क्वाड कोई फौजी इत्तेहाद नहीं है। इसको फिर समझें आप। भारत जो छलांगे मार रहा था कि अमेरिकी फ़ौज, जापान की फ़ौज, ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज वो हमारे साथ है चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना के ख़िलाफ़ वो अपने आप को एक सुपर पावर बनता हुआ देख रहे थे। इंडिया को ये लगता है कि चाइना के ख़िलाफ़ इस खित्ते में वो ताकतवर होते जाएंगे, अमेरिका उनको पंप इन करता जाएगा, उनके ऊपर इन्वेस्ट करता जाएगा, अगर अमेरिका इतना इन्वेस्ट कर सकता तो अफ़गानिस्तान से भागता वो। पैसों का ही तो मसला बन रहा है, इन्वेस्टमेंट का ही तो मसला बन रहा है। चाइना तरक्की कर रहा है, तजारत कर रहा है, मार्केट को काबू कर रहा है। अमेरिका डाउन चला जाएगा अगर उसने अपने खर्चे कम ना किए, ख़ास तौर पे अपने जंगी खर्चे। उसकी वजह से बोझ बढ़ रहा है। लिहाजा एक छोटी लड़ाई छोड़ के एक बहुत बड़ी लड़ाई अपने गले डाल लेगा। अमेरिका ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। तो वो जो क्वाड था जिसपे भारत को लगता था कि 4 मुल्कों की फ़ौज आ जाएगी, एक उनकी अपनी 3 और मुल्कों की, तो चाइना को वो सबक सिखाएंगे, तो अमेरिका ने साफ कह दिया जी वो कोई फ़ौजी इत्तेहाद नहीं है। हाँ, ये है कि मुश्तरका मफादात के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं और ये 4 मुल्क हैं और अपने मफादात के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब चाइना ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और इस मौके पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये इस वीलॉग में आखिरी पोर्शन है। चाइना ने कहा जी बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में
हम आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये दो बहुत बड़ी मईशतें हैं हमारे दरमियान में। कुछ यानी तनाज़ात तो इनके बीच में है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लेकर इंसानी हकूक़ तक बहुत सारे उमूर के अंदर इनके अंदर बहस हो रही है। लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका को शायद ये उम्मीद होगी कि चीन को बुरा भला कहकर किसी न किसी तरह अपने दाखिली मसाइल के लिए बीजिंग को इल्ज़ाम दिया जा सकेगा। लेकिन हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अपनी इंतहाई गुमराहकुन ज़हनियत और ख़तरनाक पॉलिसी को तब्दील करे और वाशिंगटन चीन को अपना दुश्मन जो तसव्वुर करता है अपने इस ख्याल को बदले। हम किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से बरतर नहीं है और ना ही होना चाहिए। चीन अमेरिका की बालादस्ती को कभी कबूल नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट चाइना ने दिया है फाइनली। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।